को प्रगलाने का काम कर रहे हैं। कभी ज्योति जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कभी डांगा जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर ज्योति जी को चुनाव लड़ना था फिर डांगा जी को उतारने की क्या जरूरत थी? आप खुद ही चुनाव उतरते मैदान का। मैं तो कहता हूँ कंपेरिजन करना ही गलत है। इनके कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते अपन। दिव्या मदेरणा जी है वो अलग है, हनुमान बेनीवाल जी इस प्रदेश के नहीं, इस उत्तर भारत के सबसे बड़े हनुमान बेनीवाल के जो करीबी रहे, जैसे राउत राम डांगा भी करीबी रहे, पार्टी बनाई उस टाइम भी साथ थे। उमेदराम बेनीवाल है वो भी आरएलपी से थे, जगदीश बढ़िया सर है वो भी आरएलपी से ही आए। तो ये भी हनुमान बेनीवाल से दूर जाने का क्या कारण रहा होगा, क्या लगता है? नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं हूँ क्योंसर विधानसभा क्षेत्र के पांचोड़ी गांव में। हमारे साथ पार्टी के पदाधिकारी भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, और कई युवा साथी, कई कार्यकर्ता, वो सारे हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंसर उपचुनाव को लेकर, और कई जो हनुमान बेनीवाल के ऊपर आरोप भी लगते हैं उनके बारे में भी इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। कई लाग रही हमके आप घूम रही हो सभाओं में, चुनावी सभा में जा रही है, केड़ो रिस्पांस केड़ो मिल रही है? देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जिस तरीके से नेताजी ने पिछले 25-30 सालों से इस एरिया की सेवा की है, क्योंसर के लोगों के साथ बीच में एक परिवार की तरह इनको माना है, इनके साथ जुड़ के रहे हैं, तो लोगों का मानस बिल्कुल सही है, ठीक है। जो इस टाइम अब आके जो बड़ा बड़ा सरकारी तंत्र यहाँ काम कर रहे हैं, लोग उनको दरकिनार करेंगे और नेताजी के पूरे तन मन हर तरीके से नेताजी के साथ में है। क्योंकि जिस तरीके से इस एरिया के हालात थे पीछे के, जो नेताजी बताते रहते हैं 35-40 साल पहले जो यहाँ के राज रहा था, बड़े बड़े राज घराने थे जिन्होंने राज किया था, और किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ इन लोगों को पीछे धकेलने का काम किया। लोग पानी के लिए तरस रहे थे, एजुकेशन के लिए तरस रहे थे, अच्छी सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए बहुत बड़ी दुर्दशा थी। पर नेताजी जब से 2008 से यहाँ से विधायक बने, 2008, 13, 18 और 23, और इनका जो कार्यकाल रहा है, तो इस एरिया के अंदर जो विकास हुआ है वो कहीं भी पूरे नागौर में इसका विकास नहीं हुआ है। चाहे वो सड़कें आप देख सकते हो आज, चाहे स्कूल देख सकते हो, एजुकेशन देख सकते हो, रोजगार देख सकते हो। तो लोगों का मानस नेताजी के प्रति बिल्कुल सही स्टिकर। उन्होंने निर्णय बना लिया है कि खींवसर उपचुनाव है वो भारी मतों से यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार है लोकप्रिय कनिका जी बेनीवाल, उनको यहाँ से जिता के भेजेंगे। अब जो है ज्योति मिर्जा कांग्रेस की थी, भाजपा में चली गई। अब रेवंत जी के कई लोग बोल रहे हैं कि ज्योति मिर्जा चुनाव लड़ रही, रेवंत जी नहीं लड़ रही है। और यहाँ इधर मंत्री जी है, चिकित्सा मंत्री, वो कह रहे मैं हूँ, रेवंत जी नहीं है। उससे कुछ देखिए ये तो एक प्रोपोगेंडा है, अलग अलग फैलाने का कर रहे हैं। अभी कल को अगर कोई देख रहा है अभी श्रेय हो तो श्रेय भी लेना, अगर कोई प्लस रहता है तो हम यहाँ से श्रेय ले लें, अगर कोई नुकसान होता है तो किसी दूसरे कंधे पर डाल देंगे। तो लोगों को प्रगलाने का काम कर रहे हैं। कभी ज्योति जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कभी डांगा जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर ज्योति जी को चुनाव लड़ना था फिर डांगा जी को उतारने की क्या जरूरत थी? आप खुद ही चुनाव उतरते मैदान में। पर उन्होंने देख लिया, उनका मना नहीं जाए। 2014 लोकसभा का चुनाव उनका था, 2019 का था, अभी 2023-24 का चुनाव था, तो उन्होंने आजमा के देख लिया, लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया। पर वो एक हद होती है किसी चीज की। आप लड़ाई लड़ते हो या फिर बारी बारी कितनी बार। 2014 का लोकसभा चुनाव था, उसमें उनको मुंह के खा के वापस जानी पड़ी। 19 का चुनाव था, उन्होंने आजमा के देख लिया। 24 का देख लिया, कितनी की बार हराएंगे। पर वो एक दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच 2023 के अंदर जंग शुरू हुई थी, जो आपस में प्रहार करना। अब वापस जो दिव्या मदेरणा है हनुमान बेनीवाल के ऊपर कई के 4 बजे घूम रहे हो, ऐसे कुछ बातें कर रही है। देखिए हनुमान बेनीवाल जी और दिव्या मदेरणा का मैं तो कहता हूँ कंपेरिजन करना ही गलत है। इनके कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते अपन। दिव्या मदेरणा जी है वो अलग है, हनुमान बेनीवाल जी इस प्रदेश के नहीं, इस उत्तर भारत के सबसे बड़े नेता है। किसान नौजवानों की बात होती है तो हनुमान बेनीवाल जी आपको हम हमेशा आगे दिखाई देते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे कोई और राजस्थान को पूरे पानी दिलाने की बात हो, चाहे वो पंजाब के किसानों की बात हो, हरियाणा के किसानों की बात हो, उत्तर भारत के किसी भी किसानों की बात हो, तो हनुमान बेनीवाल जी से हमेशा आगे मिलते हैं, चाहे वो कोई मुद्दे हो। तो हनुमान बेनीवाल जी और दिव्या मदेरणा कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, दिव्या मदेरणा जी एक बार विधायक बन गए, उनके जो परिवार जो भी रहा था लोगों को ऐसे बरकला के अगर वो कोई कटाक्ष करते हैं तो मैं नहीं मानता कि वो उचित है। नेताजी बोलते हैं, नेताजी स्टिक बोलते हैं, उन्होंने इस लोगों के लिए संघर्ष किया। पिछले अगर 30 साल की राजनीति उठा के देखोगे तो राजस्थान का ऐसा कोई गांव ढाणी या कोई ऐसा जिला आपको तहसील ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पे नेताजी नहीं गए हो और उन लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी हो। एक हनुमान बेनीवाल के ऊपर ये भी लगाते हैं लोग कि जातिवाद की राजनीति। कोई जातिवाद की राजनीति नहीं। अगर जातिवाद की राजनीति करते तो अगर आदमी एक बार कोई जातिवाद करके चुनाव जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है। आप देखिए कंटिन्यू इस राजस्थान की राजनीति में पिछले 20-25 सालों से कंटिन्यू चलना, और हर किसान वर्ग हो चाहे कोई भी हो, सबको साथ लेके चलते हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देखोगे तो आपको हर एक जाति वर्ग मिलेगा उसमें, चाहे जाट हो, राजपूत हो, मेघवाल हो, नायक हो, ब्राह्मण हो, सोनी हो, सुतार हो, सारे हर कास्ट के आपको पदाधिकारी नेता मिलेंगे। पीछे आप विधानसभा चुनाव के लिस्ट उठा के देखिए, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट उठा के देख ली, उन्होंने कितने कैसी समाज को टिकटें दी है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आप टिकटें उठा के देखिए, कितने यहाँ पे एससी के उम्मीदवार थे, यहाँ सुतार भी थे, यहाँ महिला वोटर जो महिला कैंडिडेट भी थे। तो ये आरोप लगाना, ये तो क्या है कि उनका प्रोपोगेंडा है। जो बड़ी बड़ी पार्टी है उनको ऐसा लगता है भी हम यहाँ पे काम करवा के और ईमानदारी से चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए वो यहाँ के वोटर को बरगलाने का काम करते हैं और जातिवाद का आरोप लगाते हैं हनुमान जी पे। एक जो हनुमान बेनीवाल के जो करीबी रहे, जैसे राउत राम डांगा भी करीबी रहे, पार्टी बनाई उस टाइम भी साथ थे।
उमेदराम बेनीवाल है, वो भी आरएलपी से थे। जगदीश बढ़िया सर है, वो भी आरएलपी से ही आए। तो ये भी हनुमान बेनीवाल से दूर जाने का क्या कारण रहा होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे कोई स्थायी नहीं रहता। अलग अलग विचारधारा होती है, ठीक है। जब उनकी विचारधारा थी तो वो यहाँ थे। अब अगर उनकी कोई विचारधारा अलग होगी तो वो अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पर जो नेताजी की जो विचारधारा है, वो नेताजी की विचारधारा क्लियर है कि यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का किसान, यहाँ के बच्चे और इस एरिया को किस तरीके से वो आगे ले जा सकते हैं, और वो अपनी विचारधारा पे अंडीगर उसी को आगे रख के वो काम कर रहे हैं। और जो उस विचारधारा को फॉलो करते हैं आज उनके साथ है। और इन किसी के मन में लालच आ गया कोई बड़ी जगह जाके अगर और कुछ कमाने का, या किसी के बरगलावे में आ गए, वो उस विचारधारा से हटके चले गए, तो वो आज साथ नहीं है। और जो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, इस एरिया को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिल सकता है, किसान को आगे कैसे लेके आ सकते हैं, वो आज हनुमान जी के साथ में। साथियों, हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्र प्रवक्ता, उनसे हमने बात की। और भी हम मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।